हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन 65 नंबर से। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पूछा है इसमें डायमेंशन। तो पहले तो हम यूनिट जान लेते हैं। यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी। तो डायमेंशन जब भी इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? m0 l² और t-2। तो देखते हैं कहाँ पे है। ये है आंसर बी में, 65 का आएगा बी। नेक्स्ट क्या पूछा है? स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस ऑफ, रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, कह रहा है कि इतना फोर्स को ट्रांसफ़र करना है तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। स्ट्रेस क्या होता है? P/A। P कितना गिवन है? 100। तो 100 × 1000 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या होगा? πr²। तो पाई × r। अब r मीटर में चाहिए यहाँ पे, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा डी, 3.18 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पूछा है द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम यूज़ करते हैं, कैल्शियम। और इसको हम सीजियम भी पढ़ते हैं, बट नोमेनक्लेचर आप देख लो। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन नंबर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 356। तो आंसर आएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट द सेल्सियस टेम्परेचर एंड द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कैसे रिलेशन है? ये पहला वाला रिलेशन 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। इससे हम फ़ारेनहाइट निकालते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r, पीरियड टी, तो आपको पीरियड का फॉर्मूला बताना है। क्या होता है? 2π/ω। नेक्स्ट है कॉपर किस किस का एलॉय है? तो कॉपर ब्रास किस किस का एलॉय है? कॉपर प्लस जिंक का। तो आंसर आएगा डी। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितने केजी के बराबर होता है? क्वेश्चन ये पूछा है कि ये होता है 1.66 × 10⁻27 केजी के बराबर। नेक्स्ट पूछा है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज़ टेकन प्लेस इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं? एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। डिस्टेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है तो आ जाएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस कॉज एन एनर्जी ट्रांसफर बाय मोशन विद इन अ फ्लूइड इट लीड्स टू कन्वेक्शन। सो कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट है विच इज द स्टैंडर्ड थर्मोमीटर अगेंस्ट विच ऑल द थर्मोमीटर्स आर कैलिब्रेटेड। सो क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक फॉर्म्स ऑक्साइड। तो मेटेलिक जो होते हैं वो बेसिक हमेशा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल्स कैसा? एसिडिक और न्यूट्रल। तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 450 केल्विन एंड 300 केल्विन। फॉर्मूला क्या होता है? 1 - TC डिवाइड बाई TH × 100। यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, आपको आएगा आंसर 33.33%, 33% आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि रेजिस्टेंस है बहुत सारे और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर में होगा? या फिर टोटल 1/R इज इक्वल टू सभी का रेसिप्रोकल का सम। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज द कॉज ऑफ अ प्रोपोर्शनल करंट फ्लो एज पर द ओम्स लॉ। कह रहा है कि इसमें से कौन सा, मतलब कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो कॉज करता है प्रोपोर्शनल, मतलब करंट। हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट या फिर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसमें कौन सा ऐसा लॉ है? और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए ओम्स ने क्या दिया? रेजिस्टेंस। तो आंसर आएगा 81 का। पूछा इसमें कि कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कॉज करती है प्रोपोर्शनल करंट फ्लो को? तो ये आएगा वोल्टेज, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज कॉज्ड एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इसमें से कौन सा है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन तो हम सभी जानते हैं कि सेमी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, जर्मेनियम भी कंडक्टर है। तो आएगा आंसर 82 का बी। पोर्शन किसका होता है? क्ले से बनता है, ये इंसुलेटर कहलाता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? 83 का। तो होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। हायर द एरिया लेस द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं 84th क्या कह रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज द नल डिटेक्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो नल डिटेक्टर
की तरह कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? तो ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? बहुत ही कम करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर? यहाँ पे अलग अलग नोटेशन दिया हुआ है, तो इसके लिए 2 MSD इज इक्वल टू 1 VSD के बराबर होता है। MSD क्या है? मेन स्केल डिवीजन। और वर्नियर स्केल में दो होते हैं, एक डायरेक्ट वर्नियर होता है और एक होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा हो वर्नियर का भी और मेन स्केल का भी, रेट्रोग्रेड में अपोजिट में। तो वर्नियर में या तो 2 हो सकता है या फिर मतलब 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, या फिर 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इस तरह से। What is the change in total resistance value of a circuit if the resistor is added in series? तो कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा अगर रेजिस्टर को ऐड करें तो। टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू में क्या चेंज होगा? ठीक है, ये इंक्रीज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और पूछा है रिलेशन बिटवीन द करंट्स इन द फिगर। तो I1, I2 और I3 में क्या रिलेशन होगा? तो हमें पता है कि टोटल इनकमिंग और टोटल आउटगोइंग हमेशा सम के इक्वल होता है, मतलब अलजेब्रिकली बराबर होता है। क्या होगा? I1 माइनस I2, जितना आ रहा है और जितना जा रहा है, और उसमें से अगर ये भी माइनस कर देंगे तो ये सब 0 आना चाहिए। मतलब इन सभी का I1 क्या है? इस नोड पे आ रहा है, और I2 और I3 इस नोड से बाहर जा रहा है। तो जितना आ रहा है और जितना बाहर जा रहा है वो सभी का सम इक्वल होना चाहिए। इसलिए I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हो गया यहाँ पे, तो आंसर आएगा A। नेक्स्ट देखते हैं 88th का, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट की, देखो हर्ट्ज किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की। वोल्ट किसकी होती है? EMF की। एम्पियर है करंट की, आंसर आएगा एम्पियर। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट? लास्ट ऑर्बिट में कौन से एलिमेंट के एक ही होता है? मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लास्ट ऑर्बिट में एक होता है सिर्फ। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर एंड कॉपर। तो यह है सिल्वर में, Ag। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ दिस मच ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कितना नेगेटिव चार्ज होता है? यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पूछा है, तो ये आपको याद होना चाहिए 1.602 × 10⁻⁻19। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एलिमेंट विच हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस? 1 ओम रेजिस्टेंस है तो उसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? ठीक है, तो कंडक्टेंस के लिए क्या करते हैं? 1 mho। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट वेयर अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 3 ओम? पैरेलल है और सीरीज में इतना है, तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं? 1/3 प्लस 1/6। इसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। एलसीएम पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 + 1 3/6। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/3 आ जाएगा पैरेलल में, मतलब 2। ठीक है, पैरेलल में 2 हो गया, सीरीज में और 8 है, तो सीरीज में हम ऐड कर देते हैं, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10। द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ नेटवर्क इज इक्वल टू। तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज कोई भी क्लोज्ड पाथ में किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है? अलजेब्रिक सम, और तो अलजेब्रिक सम हमेशा 0, क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94th, व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ लैम्प? पावर कंज्यूम पूछा है, यहाँ पे करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 50 वाट। नेक्स्ट है इफ 10 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी टर्मिनल्स, व्हाट इज द करंट ड्रॉन? कितना करंट ड्रॉ हो रहा है इसमें से? ठीक है, तो कितना करंट ड्रॉ हो रहा है? तो क्या होता है? R = V/I। V/I करेंगे तो कितना आएगा? 1 एम्पियर। नेक्स्ट है अनसेफ वर्किंग हैबिट्स ऑलवेज एंड अप इन लॉस ऑफ। अनसेफ वर्किंग हैबिट्स जो है हमेशा लास्ट में उसका मतलब कंक्लूजन क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रॉफिट, पर्सनल इंजरी, या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर ये पूछा है, तो आंसर आएगा पर्सनल इंजरी। अनसेफ वर्किंग से क्या होता है? पर्सनल इंजरी ही होता है। बाकी ये सब तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट यही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला है पावर इनटू टाइम। नेक्स्ट हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सिलिकॉन एटम? सिलिकॉन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेयर करने के लिए, मतलब शेयर या फिर कंबाइन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं? तो ये होते हैं 4, वैलेंसी इसकी 4 होती है। नेक्स्ट है देयर इज सम फॉल्ट इन अ लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट और अप्लायंस एंड यू नीड टू रिपेयर और सर्विस इट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ गुड सेफ्टी प्रैक्टिस? कौन सा नहीं है? स्टैंड ऑन अ वुडन स्टूल, स्टैंड कौन सा नहीं है? नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, इन स्टैंड ऑन इंसुलेटर लेडर, ये दोनों सही है। कीप द मेन स्विच ऑन एंड कीप द सर्किट अलाइव, नहीं।
कि ओपन द मेन स्विच एंड मेक द सर्किट डेड। अब अगर ये देखो लास्ट के 2 पॉइंट आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो सॉरी, ये जो है ये सही है। और कीप द मेन स्विच मतलब ऑफ रखो, एंड कीप द सर्किट लाइव, मतलब आप मेन स्विच को ये प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि ये डेंजर, इसमें करंट आपका फ्लो होगा तो ये डेंजर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ये भी सही है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी, 99 का सी। 100 में चलते हैं। व्हाट इमीडिएट एक्शन इज रिकमेंडेड इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग हो रही तो इमीडिएट आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? तो इमीडिएट रिकमेंडेशन होगा अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉन्ड, ताकि ब्लड का जो फ्लो है बाहर की तरफ वो रुक जाए, क्योंकि मैक्सिमम ब्लीडिंग की वजह से ही डेथ होती है। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाई ब्लैंकेटिंग इट विद फोम सैंड एटसेट्रा इज नोन एज। आग को रोकने के लिए जब हम ब्लैंकेटिंग करते हैं या फिर फोम या फिर सैंड रखते हैं उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? स्मूदरिंग, कूलिंग, वाटरिंग और स्टार्विंग। तो इसको हम कहते हैं स्मूदरिंग। नेक्स्ट है अ विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीदिंग। एक विक्टिम है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, अनकॉन्शियस भी है और ब्रीद नहीं कर रहा है। इन केस द विक्टिम्स माउथ इज क्लोज्ड टाइटली, और मुंह जो है बहुत क्लोजली टाइट है। विच मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज़ मोर सुटेबल। उस समय उसको सांस या फिर मतलब जिंदा करने के लिए क्या सबसे बेस्ट उपाय रहेगा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए? जैसे मेथड्स का नेम दे रखा है, तो इसमें से मेथड कौन सा अप्लाई करोगे आप? तो ये है माउथ टू माउथ मेथड। नेक्स्ट है विच शेप इज़ यूज फॉर प्रोहिबिशन एंड मैंडेटरी टाइप ट्रैफिक साइन, सेफ्टी साइन। तो यहाँ पूछा है कि प्रोहिबिशन और मैंडेटरी सेफ्टी साइन इसमें से कौन सा है, या फिर शेप कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, शेप कौन सा यूज़ होता है? शेप के बारे में पूछा है तो ये होता है सर्कुलर यूज़, क्योंकि ये सब रेगुलेटरी साइन में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। तो स्टार्विंग क्या होता है एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर में? फायर एक्सटिंग्विशिंग मतलब जब आग लग जाती है उस समय स्टार्विंग का मीनिंग क्या होता है, ये बेसिकली पूछा है। तो ये होता है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। नेक्स्ट है अ फायर इन्वॉल्विंग गैस और लिक्विफाइड गैस एज अ फ्यूल इज क्लासिफाइड एज। तो कह रहा है कि जो फायर इन्वॉल्व इसमें गैस और लिक्विफाइड गैस है उसको कौन सी क्लास में रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है क्लास बी फायर में। नेक्स्ट है विच मेथड इज़ मोर इफेक्टिव फॉर एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इन्वॉल्विंग लार्ज वुड, क्लॉथ और पेपर एज अ फ्यूल। जिसमें वुड है, क्लॉथ है और पेपर एज अ फ्यूल है जो बर्न हो रहा है, तो कौन सा मेथड इफेक्टिव है आपको बुझाने के लिए? ठीक है, तो इसमें मेथड बताना है आपको कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल है। तो इसमें मेथड है कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द फायर यूजिंग फोम, ड्राई पाउडर और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर या फिर फोम यूज़ करके हम आग बुझाएंगे, तो ये सबसे इफेक्टिव होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डिस्क्राइब इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। डक्टिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू वायर फॉर्म। टफनेस क्या होता है? इम्पैक्ट लोडिंग के लिए। ब्रिटलनेस क्या होता है कि 5% से ज़्यादा इलास्टिक या प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप ना हो उसको बोलते हैं। और मीएबिलिटी क्या होता है? टू फॉर्म इनटू अ सीट। तो अब आंसर मिल गया होगा आपको। इम्पैक्ट के लिए क्या होगा? टफनेस। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h आफ्टर इट हैज़ फॉलन टू हाइट h/2 इट विल पजेस। तो कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि h हाइट से फॉल हो रहा है, आफ्टर इट हैज़ फॉलन टू हाइट मतलब आधा गिरने के बाद उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ओनली कैनेटिक एनर्जी, हाफ कैनेटिक, हाफ पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल, या फिर मोर कैनेटिक एंड लेस पोटेंशियल। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब देखो उस समय पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी दोनों ही होगी। तो मेरे हिसाब से तो हाफ होना चाहिए। ए भी आ सकता है इसका आंसर, ए या बी में से, बट मोस्ट प्रोबेबल बी आना चाहिए। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल अलाउज इट टू ट्रांसफर हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स कंडक्टिविटी। आंसर आएगा कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल इट टू ड्रॉन आउट इनटू वायर अंडर टेंशन। अभी मैंने बताया, तो वायर फॉर्म के लिए क्या होता है? डक्टिलिटी, और शीट फॉर्म के लिए मीएबिलिटी। अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम फॉर अ बॉडी एट अ रेस्ट इज। कह रहा है कि जो ग्राफ होता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी कैसा है? रेस्ट पे। तो टाइम, और अगर मान लो ये टाइम है और इधर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इधर और टाइम इधर रखते हैं, और बॉडी रेस्ट में है, तो टाइम चाहे कितना भी चला जाए, डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस नहीं। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यस, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है विच व्हेन अ गिवन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। कह रहा है कि अगर लार्ज एरिया प्रोवाइड करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि P/A होता है। प्रेशर क्या होता है?
फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर लार्जर एरिया है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए कौन सा सही है? देखो फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो थिंग्स, नहीं रोक भी सकता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओनली अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में फोर्स नहीं होता, प्रेशर एक्ट करता है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, टाइडल एनर्जी किस रीजन से, मतलब क्या कारण है टाइडल एनर्जी के प्रोड्यूस होने का, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। टाइड किस कारण से बनते हैं? पुल मतलब जो मून पुल करता है ग्रेविटेशनल पुल, इसकी वजह से टाइड्स जनरेट होता है। तो यहाँ पूछा है डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्या है, द वर्किंग फ्लूइड इन ओशियन थर्मल पावर प्लांट इज, वर्किंग फ्लूइड जो होता है ओशियन थर्मल पावर प्लांट में वो किस टाइप का होता है? वोलेटाइल लिक्विड होता है, जैसे कि अमोनिया, पेट्रोल, चारकोल या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये कौन सा होता है? वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि अमोनिया। नेक्स्ट है अ कार ऑफ मास, मास दे रखा है, मूविंग वेलोसिटी गिवन है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू, अगर टाइम मान लो इसको मान लेते हैं, ये वेलोसिटी है, पैरेलल टू टाइम है, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद कितनी मतलब ये पैरेलल मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे है, मतलब ये डिस्टेंस है, अगर मान लो 100 kg का है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर ग्राफ मतलब सेम टू सेम जा रहा है टाइम एक्सिस पे, ठीक है, तो कह रहा है कि टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वेलोसिटी क्या होगा 25 सेकेंड के बाद, तो वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी इसकी वही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ 20 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन इज 10 kg पर मीटर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड। द कैनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट इन जूल, कैनेटिक एनर्जी पूछा है, कैनेटिक एनर्जी हम पता है 12 mv², इसको आप जब फाइंड करोगे तो आंसर आएगा 2500। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों कर्व पे एक्ट करता है, तो कह रहा है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है? कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। नेक्स्ट है सपोज अ बॉडी इज एंजॉइंग अ राइड ऑन मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, इट इम्प्लाइज दैट द बॉडी इज, क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि बॉडी किस कंडीशन में है? तो ये बॉडी का कंडीशन क्या है? इन एक्सेलरेटेड मोशन कंडीशन में। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा एनर्जी चेंज जो है फ्रिक्शनल फोर्स को इंड्यूस करता है? तो आंसर आएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल टू हीट, कैनेटिक टू हीट, तो आंसर आएगा कैनेटिक टू हीट। तो ये था क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।